इस समय महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 6 वर्षों में हुए बदलावों में सबसे हैरान करने वाला अब एक मामला सामने आया है। वहीं मुंबई मेयर चुनाव से ठीक एक दिन पहले मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी में फिर बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला। शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के दोनों विरोधी गुटों के साथ मिलकर एक नया संयुक्त संगठन बना लिया है। इस गठबंधन को कोकणों संभागीय आयुक्त कार्यालय में शिवसेना समूह के रूप में रजिस्टर किया गया है। इस कदम से नगर निगम की वैधानिक समितियों में सीटों के समीकरण बदलने तय माने जा रहे हैं। नए गठबंधन के रजिस्ट्रेशन के बाद शिवसेना और एनसीपी के दोनों गुटों को समितियों में एक ही इकाई के रूप में गिना जाएगा। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शिवसेना यूबीटी की स्थिति कमजोर हो सकती है और वैधानिक समितियों में उसकी हिस्सेदारी घट सकती है। वहीं एनसीपी गुटों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। हालांकि सुनने को यह भी आ रहा है कि सेना महायुति का हिस्सा बनी रहेगी और भाजपा के साथ मिलकर काम करती रहेगी। हालांकि पहले स्थायी और सुधार समितियों में सत्ताधारी महायुति और विपक्ष के बीच लगभग संतुलन की स्थिति थी, लेकिन नए गठबंधन के बाद शक्ति संतुलन में बदलाव संभावित है। इससे न केवल समिति गठन बल्कि भविष्य की नीतिगत और वित्तीय फैसलों पर भी असर पड़ने वाला है। नगर निगम चुनाव में शिवसेना में 29 सीटें जीती थी, एनसीपी को 3 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 1 सीट मिली थी। लेकिन अब संयुक्त पंजीकरण के बाद इनकी कुल संख्या 33 पार्षदों तक हो चुकी है। इसके मुकाबले शिवसेना यूबीटी के पास 70 सीटें जबकि कांग्रेस के पास 24 सीटें हैं। ऐसे में समितियों के गठन में शक्ति संतुलन पर सीधा असर पड़ने वाला है। स्थायी समिति को बीएमसी का सबसे शक्तिशाली निकाय माना जाता है, जो वित्तीय स्वीकृतियों और बड़ी नगर पालिकाओं को मंजूरी देती है। वहीं सुधार समिति बुनियादी ढांचे और निगम संपत्तियों का रखरखाव से जुड़ा होता है। मुंबई नगर निगम अधिनियम के तहत पार्टी की ताकत के आधार पर 8 पार्षद मनोनीत किए जाते हैं। आपको ये भी बतला दें कि इस बदलाव से एआईएमआईएम और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनके हिस्से में कोई मनोनीत पार्षद है ही नहीं।